हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 105 के बारे में। सीआरपीसी की धारा 105 कहती है आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था। अब इस तरह से यदि हम देखेंगे समझेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी बहुत टिपिकल लैंग्वेज की श्रेणी में आती है। इसको सीधी सीधी लैंग्वेज में यदि हम समझें तो ये कहा गया है कि यदि कोई वारंट, कोई समन, कोई वस्तु मंगाने के लिए कोई तलाशी वारंट या किसी भी प्रकार का कोई वारंट या समन यदि जारी किया गया है और वह उस न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर है, तब ऐसी जो व्यवस्था की गई है कि वह किस प्रकार से तामील किया जाएगा और किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, ये सीआरपीसी की धारा 80 और 81 में बताया गया है। लेकिन यदि यह वारंट जारी किया गया है, यदि समन जारी किया गया है, गिरफ्तारी वारंट है और वह राज्य क्षेत्र से बाहर है, राज्य क्षेत्र से बाहर यानी कि भारत में कितने राज्य हैं? भारत में 29 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इन 29 राज्यों में से अलग अलग राज्य हैं, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार के राज्य हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में अपराध करके और वह उत्तर प्रदेश भाग जाता है, तब ऐसे समय में जो व्यवस्थाएं की गई हैं वह सीआरपीसी की धारा 105 के अंतर्गत की गई हैं। यदि उस व्यक्ति को पकड़ना है जो उस राज्य क्षेत्र से बाहर चला गया है, या राज्य क्षेत्र से बाहर यदि कोई वारंट जारी किया गया है, समन जारी किया गया है, तो ऐसे समय में सीआरपीसी की धारा 105 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी और उस व्यक्ति को उस प्रकार से गिरफ्तार किया जाएगा जो सीआरपीसी की धारा 105 में बताया गया। एक चीज और यहां पर देखने वाली बात है कि यदि कोई अपराधी भारत से बाहर भाग जाता है और भारत सरकार और उस राज्य यानी उस देश के संबंध इस प्रकार के हैं कि वहां पर ऐसा कांटेक्ट कर दिया गया है कि आपराधिक मामलों में यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ पर, हमारे यहाँ से कोई आपके यहाँ पर चला जाए या आपके यहाँ से हमारे यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए किस प्रकार से प्रक्रिया अपना करके और उनको सजा दी जाएगी, गिरफ्तार किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा, वारंट जारी किया जाएगा। मतलब कि भारत के बाहर भी यदि कोई समन जारी किया जाता है, वारंट जारी किया जाता है, तो सीआरपीसी की धारा 105 के अंतर्गत प्रक्रिया बताई गई है। तो हम सीधे सीधे लैंग्वेज में हम उसको पढ़ते हैं कि भारत से बाहर या भारत में ही किसी राज्य से बाहर, गुजरात राज्य से बाहर तमिलनाडु राज्य या कोई अन्य राज्य, मध्य प्रदेश से बाहर कोई उत्तर प्रदेश राज्य, इस प्रकार से यानी कि भारत के अंदर, राज्य से बाहर या भारत से बाहर किस प्रकार की प्रक्रिया अपना करके वारंट जारी किए जाएंगे, समन जारी किए जाएंगे, व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और व्यक्ति पर समन की तामील की जाएगी। इस प्रकार की प्रक्रिया सीआरपीसी की धारा 105 में बताई गई है। तो डिटेल से अध्ययन करने के लिए हम इसका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, इस संहिता का विस्तार है, तो इस संहिता का विस्तार तो पूरे भारत में है, तो पूरे भारत के राज्य क्षेत्रों की बात यहां पर की गई है पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 में राज्य से बाहर की बात यानी कि भारत के बाहर, देश से बाहर की बात की गई है कि देश से बाहर यदि कोई समन या वारंट जारी किया जाएगा तो वह किस प्रकार से किया जाएगा, वो पॉइंट नंबर 2 में बताया। पर हम अध्ययन कर रहे हैं पॉइंट नंबर 1 का। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है कि जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, जिन्हें इसके पश्चात इस धारा के अंतर्गत राज्य क्षेत्र कहा गया है, यह चाहता है कि, अब क्या चाहता है वो राज्य, ये चाहता है, पॉइंट नंबर क ख ग घ में बताए गए हैं कि यदि राज्य चाहता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम किसी समन की तामील करना है, यानी कि किसी व्यक्ति के नाम समन की तामील की जानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया जाना है, वारंट जारी करना चाहता है। पॉइंट नंबर ग में बताएगा कि किसी व्यक्ति के नाम यह अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी समन की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, यानी कि कोई वस्तु, कोई सामान पेश करने के लिए कोई वारंट जारी किया गया है,
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए कोई वारंट जारी किया गया है या समन जारी किया गया है। ये पॉइंट नंबर क ख ग में बताएगा। घ बताएगा कि किसी तलाशी वारंट की जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है तामील या निष्पादन के लिए किसी ऐसे स्थान पर भेजा जाए। तो क्या है कि किसी तलाशी वारंट के मामले में यदि किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना है, जो उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर, यानी कि उक्त राज्य क्षेत्र के बाहर का मतलब जैसे मध्य प्रदेश राज्य है तो मध्य प्रदेश राज्य से बाहर उत्तर प्रदेश राज्य में, या उत्तर प्रदेश राज्य है तो उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, किसी भी अन्य राज्य में। अब 29 राज्य हैं, इतने सारे राज्यों में से कोई भी राज्य। तो भारत के बाहर किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी कि भारत के मतलब भारत में ही किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर किसी अन्य राज्य के स्थानीय क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय में, न्यायालय के अंदर, वहां ऐसे समन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए क्या किया जाएगा, उस वारंट का या उस समन को क्या किया जाएगा, उस समन को या उस वारंट को 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा किसी माध्यम से भेज सकता है। यानी कि जो न्यायालय, मध्य प्रदेश में कोई न्यायालय है, अपराध करके व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश भाग गया, अब समन या वारंट जारी किया गया, तो वारंट जब जारी किया गया तो वारंट यदि उत्तर प्रदेश राज्य में जारी किया गया है तो उत्तर प्रदेश के उस न्यायालय में, जिस न्यायालय में वारंट जारी किया जाना है या समन जारी किया जाना है, तो उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जारी किया जाना है, इसलिए उस न्यायालय को भेजा जाएगा 2 प्रतियों में, अन्यथा यह डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। और जहां खंड क और खंड ग में निर्दिष्ट किसी समन की तामील इस प्रकार कर दी गई है, वहां न्यायालय, वहां धारा 68 के उपबंध, अब धारा 68 का वीडियो भी आपको देखना आवश्यक है, तो धारा 68 का वीडियो आप यहां पर क्लिक करें, यहां से आप धारा 68 का वीडियो देख लें। तो धारा 68 के उपबंध उस समन के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया है उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्र में मजिस्ट्रेट है। मतलब इस प्रकार से भेजा जाएगा कि मजिस्ट्रेट के पास वह पहुंच जाए, 2 प्रतियों में भेजा जाएगा, राज्य के बाहर लेकिन भारत के अंदर। ये बताई गई व्यवस्था पॉइंट नंबर 1 में। अब पॉइंट नंबर 2 बताता है कि भारत के बाहर ऐसे देश या स्थान में है, यानी कि अब जो समन की तामील की जानी है वह भारत के बाहर है, तो यानी कि वारंट की तामील की जानी है वह भारत के बाहर है, तलाशी वारंट या गिरफ्तारी वारंट भारत के बाहर भेजा जाना है। तब तो भारत के मतलब कि भारत के बाहर ऐसे देश या स्थान में है जिसके बाबत केंद्रीय सरकार या दांडिक मामलों के संबंध में समन या वारंट की तामील निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ व्यवस्था की गई है। यानी कि केंद्रीय सरकार के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत के बाहर यदि कोई वारंट या समन जारी किया जाता है तब वहां की सरकार सपोर्ट करेगी दूसरी सरकार, यानी कि भारत के बाहर की जो भी सरकार होगी। भारत के बाहर कौन कौन से देश हैं ये अपन जानते हैं, पाकिस्तान है, इसके अलावा में बांग्लादेश है, श्रीलंका है और भी अन्य देश हैं, अमेरिका है, चीन है, जापान है, ये सभी देश भारत के बाहर हैं। तो भारत के बाहर यदि कोई ऐसी व्यवस्था की गई है, भारत का दुश्मन राज्य तो बात अलग है, वहां कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन भारत का जो हितैषी राज्य है, भारत का जो हितैषी राष्ट्र है, यानी कि पड़ोसी देश जो हैं हमारे, उन देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनसे ऐसी व्यवस्था की गई है कि भैया हमारे यहाँ का कोई अपराधी आपके यहाँ पकड़ा जाए तो उसको जो है किस प्रकार से जो है प्रक्रिया अपना करके वारंट जारी किया जाएगा, समन जारी किया जाएगा, या आपके देश का कोई व्यक्ति ऐसा हो जो अपराध करके भारत में आ गया हो तो किस प्रकार से समन या वारंट जारी किया जाएगा। तो हमारे भारत से बाहर यदि कोई व्यक्ति अपराधी व्यक्ति रहता है, उस पर समन की तामील की जानी है, वारंट की तामील की जानी है, तो धारा 105 यानी कि सीआरपीसी की धारा 105 के पॉइंट नंबर 2 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, ये पूरी बात हमने पढ़ी है कि स्थानीय मतलब केंद्रीय सरकार जो है उस देश की सरकार के पास ऐसी व्यवस्था बनाकर रखेगी आपराधिक मामलों में। यदि ऐसी व्यवस्था की गई है तो वहां ऐसे न्यायालय
या न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसा समन या वारंट 2 प्रतियों में, यानी कि 2 प्रति में भेजा जाएगा, ऐसे प्रारूप में और ऐसे पारितेर्ण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा, यानी कि 2 प्रतियों में ऐसे अधिकारी को, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा। कैसे प्राधिकारी को भेजेगा? जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट या विनिर्दिष्ट करे। यानी कि केंद्रीय सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि उस राज्य में, उस राज्य का मतलब मैं अब दूसरे देश की बात कर रहा हूं, तो उस राज्य में यानी कि उस देश में किस प्रकार से वारंट या समन की तामील की जाएगी। यानी कि वहां पर राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय को नहीं भेजा जाएगा, किसी प्राधिकारी को भेजा जाएगा, और वह प्राधिकारी जो है किसी अधिसूचना द्वारा जारी की गई अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। तो ऐसी समन की तामील इस प्रकार से की जाएगी। यहां पर यह व्यवस्था भी बता दी गई है। अब यहां पर एक चीज और बताई गई है, पॉइंट नंबर 2, मतलब मेन पॉइंट नंबर 2 बताया, जहां उक्त राज्य क्षेत्र के न्यायालय को, क्या बताया? किसी अभियुक्त उक्त राज्य क्षेत्र के न्यायालय को, मतलब के राज्य से बाहर, यानी कि भारत के बाहर और भारत के अंदर दोनों ही, राज्य के बाहर और राज्य के अंदर की तो बात हुई नहीं, राज्य के अंदर के लिए तो अपन ने जो है दूसरी धाराओं में इसका अध्ययन कर लिया है। तो हम बात कर रहे हैं भारत में ही, राज्य के बाहर या भारत के बाहर। तो उन राज्य क्षेत्रों के न्यायालय किसी अभियुक्त के नाम कोई समन, किसी अभियुक्त के नाम कोई गिरफ्तारी वारंट, किसी अभियुक्त से यह अपेक्षा की गई हो कि वह किसी वस्तु को, किसी चीज को न्यायालय के समक्ष पेश करे, खुद हाजिर होकर के पेश करे या वह स्वयं ऐसे ही पेश करे। तो और इसके अलावा कोई तलाशी वारंट जो किसी राज्य से बाहर जारी किया गया है उसके संबंध में बात हो रही है। तो कोई ऐसा तलाशी वारंट है तो जो उक्त राज्य क्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है, और जहां पर गिरफ्तारी वारंट निष्पादित किया गया है वहां पर गिरफ्तार किए जाने के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 80 और धारा 81 के अंतर्गत की जाएगी। धारा 80 और 81 के अंतर्गत की जाएगी। तो धारा 80 और 81 की वीडियो भी आपको देखना आवश्यक है। आप यहां पर क्लिक करें, धारा 80 और धारा 81 के वीडियो मिल जाएंगे कि किस प्रकार की कार्यवाही उसमें की जाती है। इस प्रकार से हम पढ़ें तो वारंट का निष्पादन किस प्रकार से किया जाएगा उसमें राज्य क्षेत्र के बाहर, जैसे कि धारा 80 और धारा 81 में बताया गया। तो धारा 81 और 80 के अंतर्गत बताई गई प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब पॉइंट नंबर 2 में बताया कि तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया गया है वहां। अब यहां पर देखो धारा 80 और 81 में क्या बताया कि गिरफ्तारी वारंट के बारे में। अब धारा 101 में बताया गया तलाशी वारंट के बारे में। तो जहां पर तलाशी वारंट का निष्पादन किया गया है वहां तलाशी में पाई गई चीजों के बारे में जो कार्रवाई की जाएगी वह सीआरपीसी की धारा 101 के अंतर्गत की जाएगी। तो ये बताया गया सीआरपीसी की धारा 105 में। हमने अध्ययन किया सीआरपीसी की धारा 105। तो यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड या आईपीसी से रिलेटेड समस्त धाराओं का अध्ययन करना चाहते हैं, पूरी की पूरी आईपीसी और पूरी की पूरी सीआरपीसी पढ़ना चाहते हैं, तो आप यहां पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करेंगे तो यहां से आपको पूरी की पूरी सीआरपीसी और पूरी की पूरी आईपीसी मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।